हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है टीवाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 का है, एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, और उसमें हमारा टॉपिक है सर फ्लेक्सिबल बजट। हैशटैग नंबर कहां तक कहानी पहुंची है सर? हैशटैग नंबर 5। चलिए क्वेश्चन एक पिक किया गया आप लोग का, बात करूंगा क्वेश्चन, पहले मैं साइड हो जाऊं और आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूं कि बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है और काफी चीजें मैंने पहले से करके रखा, पहले वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, इसलिए करना पड़ा भाई तो वीडियो थोड़ी सी लेंथ उसकी छोटी हो जाए। क्लियर? और सेकंड चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सको ये क्या कॉन्सेप्ट है, जो बच्चों के मन में डाउट होगा। क्लियर? पहले क्वेश्चन रीड करता हूं। द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन ए फैक्ट्री एट फर्निश्ड बिलो। मतलब यहां पे आप कैपेसिटी की बात नहीं किया, कुछ 50%, 70%, 80% नहीं, सीधा उन्होंने यूनिट मेंशन किया सर कि 10,000 यूनिट्स का डिटेल दिया है। क्लियर है? चलिए डिटेल्स मैं रीड कर लेता हूं। मटेरियल का दे के रखा है। क्लियर? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप देखो, इसके लिए मैं साइड हुआ, क्वेश्चन आपको क्लियर यहां पे दिखे। मटेरियल है, लेबर है, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर मटेरियल एंड लेबर हमारे कहां पे आते हैं। सर ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस के पार्ट हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स में मटेरियल लेबर, ये तो फिक्स में जाते ही नहीं है, मतलब कुछ परसेंटेज का भी खेल नहीं है, सीधा वेरिएबल में रहेंगे हमारे। वेरिएबल ओवरहेड्स नाम मेंशन ऑलरेडी किया, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल ही रहेगा। क्लियर सर? फिक्स्ड ओवरहेड्स नाम मेंशन किया तो फिक्स में रहेगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्ट। अब वेरिएबल ओवरहेड्स देख के फिर से रख दिया, कंफ्यूज नहीं होना कि सर दो वेरिएबल कैसे आ गए, एक डायरेक्ट है एक में कुछ मेंशन है, तो इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट आप कुछ भी समझो। क्लियर? वेरिएबल मेंशन किया तो वेरिएबल ही है, और यहां पे आप मेंशन करना चाहते हो तो आप कर दो जो लिखा है उन्होंने। क्लियर? बिल्कुल। अब जो थोड़ा सा एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा है आपके सामने, देखते रहो आप लोग भी। क्या सर सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स, क्या बोले? सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा 90% उस सेलिंग ओवरहेड्स आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। 90 यहां पे सेलिंग और 10 रिमेनिंग आपका फिक्स में सेलिंग, 90 10 100 हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स, इसका मतलब 80 वेरिएबल है हमारा सर, 80% डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 80% वेरिएबल, 20% फिक्स, तो 20% इसीलिए मेंशन कर दिया कि आप लोगों को क्लियर समझता चले। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सर कुछ मेंशन नहीं है, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस अज्यूम किए जाएंगे यहाँ पे सर वो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे फिक्स में आ जाएगा वो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को वेरिएबल एंड फिक्स्ड में डिफरेंस जो हम लोग ने किया, क्लासिफाई जो किया, वो समझ में आया। क्लियर है? आगे का डिटेल सर टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिख रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,500 यूनिट, बोला इसी के बेस पे आप 7,500 यूनिट्स का डिटेल बना दो। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। कौन से ईयर में पूछा? 2017 में। हर एक बच्चे को ये 15 मार्क्स का एडवांटेज है। सिर्फ काम किसका है सर? कैल से उठा लो, काम किसका है मैं बोलता हूं कैल से उठा लो, बाकी इजी कॉन्सेप्ट है एकदम। क्या करना है क्वेश्चन आप देख लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मटेरियल कितना दिया है सर, मटेरियल कितना दिया है, तो मटेरियल आप लिख लो, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कहां से आया। क्लियर? अमाउंट मेंशन था, मैंने कॉपी कर दिया। क्वेश्चन आप लोग सामने रखो, क्वेश्चन सामने रखो। सेकेंड लेबर क्लियर अमाउंट मेंशन है, क्लियर लिखो। वेरिएबल ओवरहेड्स क्लियर अमाउंट मेंशन है, कितना सर क्वेश्चन में? 2 लिख दो आप। चलिए नेक्स्ट बात करूंगा वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्ट, पहले फिक्स दिया था ना आपका, फिक्स लिख देता हूं। फिक्स कितना आपका सर? 1, सामने लिखना आपको 1, तो मैंने लिख दिया 1। किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक। आगे का डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं सर। वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्ट मेंशन था कितना सर? 50,000, मैंने लिख दिया सर 50,000। चलिए अब थोड़ा भी नहीं, आप लोग ऑलरेडी डिग्री लेवल के बच्चे हो, कैलसी अलाउड है, तो ये तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। सेलिंग ओवरहेड्स 90% है, तो सेलिंग ओवरहेड्स आप देखो, सेलिंग ओवरहेड्स कितना दिया है आपको सर? सेलिंग ओवरहेड्स 1,50,000 का 90% कितना परसेंट सर? 90% कर दो। 1,50,000 का 90 किया तो कितना है सर? 135।
ये हमारा वेरिएबल, क्लियर है। एंड 135 150 टोटल था, तो बैलेंस जो हमारा बचा कितना सर 15, तो ये आपका क्या हो गया सर फिक्स्ड हो गया। अदरवाइज या तो आप टोटल से माइनस कर लो सर, 150 मेरा था, 150 से 135 मेरा जब वेरिएबल है तो रिमेनिंग जो बचा वो मेरा फिक्स्ड में जाएगा। अदरवाइज 150 का 10% कर दो तो भी 15,000 ही आएगा। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। चलिए अगला डाउट क्या आया बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स 1 लाख दे के रखा है, तो 1 लाख का कितना सर 80% 80,000 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं सर। रिमेनिंग जो बचा आपका यहां पे आ जाएगा सर, कितना बचा 20, एंड लास्ट आपका ये तो सीधा अमाउंट मेंशन था, लिख दिए, हर एक बच्चों को डाउट क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुन लो, बहुत इजी टॉपिक ये तो अभी तक जितना सब प्रैक्टिस किया हम लोग ने, सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये टॉपिक का है। हर एक बच्चों को पता है सर फिक्स्ड ओवरहेड हमारे फिक्स होते हैं, अमाउंट हमारा सेम आता है, तो अमाउंट पहले आप कॉपी कर दो यहां पे, मैंने अमाउंट कॉपी कर दिया सर, 20 है 50 है, क्लियर है क्या, क्लियर समझा, बिल्कुल सर। चलिए इसका टोटल भी कर लो आप, फिक्स का टोटल भी कर लो कैलसी पे, कितना सर 185 185 185 185। यहां तक किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अभी तक तो सर बहुत इजी टॉपिक हमारा चला, कुछ हार्ड लेवल नहीं है। मैंने बोला आपसे टोटल कर लो, इसका टोटल की बात करूंगा 1365। अब बच्चे थोड़े से परेशान कि सर ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दोनों में से कैसा भी कर लो भाई, आंसर मेरा आने वाला है। कैसे सर कैसे, मैंने बोला आपका देखो दो मेथड है, एक तो सर 10,000 का कितना आपका जा रहा है एक्सपेंसेस, कितना है सर 6, उसी बेस पे 7,500 का कितना क्रॉस, सीधा आंसर मिलेगा, सीधा डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है। इसी टॉपिक में से एक है। कैसे सर, हमेशा देखो ऐसे क्रॉस कर लिया करो भाई, बार बार क्रॉस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जरूरत नहीं है, सीधा क्रॉस कर लो। सर कैसे क्रॉस, 7,500 मल्टीप्लाई 6 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दो कैलसी पे, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा सर 450। हर एक बच्चा करके देख लो, आया क्या, आया होगा, नहीं समझा सर आगे का डिटेल। मैंने बोला 7,500 मल्टीप्लाई 3 लाख डिवाइड बाई 10,000, 7,500 मल्टीप्लाई 2 लाख डिवाइड बाई 10,000, 7,500 मल्टीप्लाई 50,000 डिवाइड बाई 10,000, मल्टीप्लाई डिवाइड यही करते हैं ना, सीधा आंसर मिलता रहेगा। ये तो समझा सर। चलो एक दो पहले मल्टीप्लाई क्रॉस करके लिख देता हूं, 225 150 हर बच्चे का आना चाहिए, 225 150। अब बच्चों के मन में डाउट सर दूसरा मेथड कौन सा था, क्रॉस को छोड़ के क्या आ रहा है सर, मैंने बोला पर यूनिट फाइंड आउट कर लो, उसके बेस पे भी निकाल सकते हो। अब फिर से वही क्वेश्चन सर पर यूनिट कैसे मिलेगा, बहुत आसान आंसर है भाई, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। हैशटैग नंबर इसका पहला आया था जो हमारा 4, उसमें भी बताया था जब पर यूनिट आपको निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल लॉजिक उसका है भाई, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कितना आएगा 60, 6 लाख डिवाइड बाय 10,000, 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 30, 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 सर 20। कैंसिल पे करते रहो, यही आना चाहिए सर, यही आना चाहिए, क्लियर है। चलिए बिल्कुल 50,000 डिवाइड बाय, तो ये तो हमारा 5, 135 डिवाइड बाय 10,000 किया तो 13.5 ये आया आपका एक। और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, याद रख लो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का हमारा सेम होता है, मतलब आपका यहां पे भी 60 आएगा, यहां पे भी 30 आएगा, 20 आया, 5 आया, 13.5 आया, 8 आया। अब पर यूनिट हमको मिल गया सर, तो मल्टीप्लाई यूनिट से कर दो, आ जाएगा देखो 60 मल्टीप्लाई 7,500 आपका यही आएगा, 30 मल्टीप्लाई 7,500 यही टोटल आएगा। सेम आगे का फाइंड आउट करो, 7,500 मल्टीप्लाई 5 करो, अमाउंट बताओ कितना आएगा सर 37,500। नेक्स्ट 13.5 मल्टीप्लाई 7,500 आप कर लो 11,250। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लो कितना 60,
टोटल कर लो आप, अमाउंट का टोटल फाइंड आउट करो। टोटल सर 10, 23, 750, 10, 23, 750 टोटल कर लो। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल मिल गया सर, फिक्स मिल गया, टोटल कर लो। टोटल कॉस्ट मिला, टोटल करता हूं 1550, ए प्लस बी 1550, और ये भी आपका 1550, 1550। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, अब कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको डाउट आएगा सर सेल्स कहां पर है, तो मैंने क्या बोला था टॉपिक में, आपको जो डिटेल दिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है। इंट्रोडक्शन अगर पार्ट याद होगा, मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन भी आपको करना होता, बट अभी तक सर कंट्रीब्यूशन का यूज हुआ नहीं। हाँ, एक सम एग्जांपल है ऐसा जहां कंट्रीब्यूशन का यूज है, इसलिए फॉर्मेट सिखा दिया था। इसमें सेल्स की उन्होंने बात नहीं किया, बोला 10,000 यूनिट्स का डिटेल है, उसी बेस पे आप इस यूनिट्स का डिटेल फाइंड आउट कर लो। जैसे अभी तक के सम में था ना, 70% देके 90% पूछ रहे, 60% पूछ रहे, 80% पूछ रहे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल चल रहा है। अभी तक मैं आपसे पूछूं मेन क्या कहानी इनकी चल रही है, मेन कहानी ये है सर, कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो सर हमारे कि वेरिएबल ओवरहेड्स थोड़े बहुत आपको पहचानने आने चाहिए, काफी हिंट उन्होंने दिया रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता कॉन्सेप्ट नहीं है। मटेरियल लेबर याद होना चाहिए, वेरिएबल में आते हैं, वेरिएबल बाकी मेंशन नहीं करते और कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। एक तो क्लासिफाई करने आना चाहिए सर, बिल्कुल। सेकंड चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि वेरिएबल ओवरहेड्स में सर हमारे पर यूनिट हमारे सेम होते हैं, पर यूनिट सेम होते हैं। और जब मैं फिक्स्ड की बात करता हूं तो उसमें हमारे अमाउंट सेम होता है, टोटल अमाउंट सेम होता है। पर यूनिट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डिफरेंस आएगा आपका। और कर भी सकते हो कैसे सर, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 किया तो इसका यूनिट आएगा, 15,000 डिवाइड बाई 10 इसका यूनिट आएगा। बट फिक्स्ड में कंपलसरी नहीं है कि आप यूनिट फाइंड आउट करो। क्लियर? अब ये बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए सर इसमें आपने क्यों नहीं फाइंड आउट किया, या फिर कोई बच्चा अगर पर यूनिट का डिटेल्स नहीं निकालता ना भाई, तो भी ये टेबल आ रहा है। दोनों ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, तो ये बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चों का माइंड में जरूर आता है सर कि ये आपने क्यों नहीं निकाला, ये भी रीजन बता दिया कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं किया तो मार्क्स नहीं कट होता। क्योंकि फिक्स्ड की जब बात होती है तो उसमें पर यूनिट नहीं फाइंड आउट किया जाता है। कर दिए तो मार्क्स भी नहीं कटेगा, देखो दोनों चीजें, नहीं किए तो मार्क्स नहीं कटेगा, कर दिए तो भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, वही सेम रहेगा। सेकंड चीज सर, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं सर, ये अगर पर यूनिट में नहीं फाइंड आउट करता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रॉस के बेस पे फाइंड आउट कर ले रहा हूं, तो भी मेरा सम्स मिस्टेक्स नहीं, ना कोई नंबर कट होने वाले। क्लियर है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जिस मेथड जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, आप उसी बेस से समझो। तो 2017 का क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो चलिए बात करेंगे, फिर भी किसी बच्चों को अगर डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर दो। इस तरीके से 2-2 लेक्चर्स आपको अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो आपका भी कॉन्सेप्ट होता रहेगा एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आता रहेगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर डाउट है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, बैक वाले बच्चे, एमकॉम वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि कॉमर्स वाले बच्चे इस चैनल के साथ ज्यादा जुड़ते रहे और उनको भी इसी तरीके से बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।